न्यूज देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्फ्यू में भी वर्धा में सड़कों पर घूमते रहे लोग। 9,500 उपभोक्ताओं के काटे बिजली कनेक्शन। गोदाम में आग से लाखों का नुकसान। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। कर्फ्यू में भी वर्धा में सड़कों पर घूमते रहे लोग। जिले में कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ रहा है, लेकिन आम नागरिक अब भी इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कर्फ्यू के दौरान भी वर्धा में लोग सरेआम घूमते नजर आए, जबकि जिले में अन्य स्थानों पर शांति रही। वर्धा जिले में शनिवार की रात से 37 घंटों का कर्फ्यू घोषित किया गया, लेकिन वर्धा में इस कर्फ्यू का कोई असर रविवार के दिन दिखाई नहीं दिया। रविवार के दिन सुबह 9 बजे से 12 बजे तक सड़कों पर भीड़ देखी गई। धूप बढ़ने के बाद सड़क पर भीड़ कम हुई। जिले के आरवी शहर में भी दोपहर 12 बजे के बाद से ही दिन भर सन्नाटा छाया रहा। आष्टी शहीद तहसील में दिन भर सन्नाटा छाया रहा। कारंजा घाटके में सुबह के समय लोग घरों से निकले, लेकिन दोपहर बाद कड़ी धूप के कारण लोगों को घरों में बैठना पड़ा। सेलू तहसील में सुबह से ही सन्नाटा रहा। सिंधी रेलवे में भी कर्फ्यू के दौरान दिन भर शांति रही। संक्रमण बढ़ने के बाद भी केवल वर्धा में लोगों ने कर्फ्यू का उल्लंघन किया। तो वहीं दूसरी ओर 9,500 उपभोक्ताओं के काटे बिजली कनेक्शन। गत वर्ष लॉकडाउन के कारण अधिकांश लोगों की आर्थिक स्थिति खस्ता हुई थी। ऐसे में हजारों लोगों ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया, किंतु अब महावितरण कंपनी ने कड़ा रुख अपनाया है। मात्र मार्च माह में यवतमाल विभाग में लगभग 9,618 ग्राहकों के बिजली कनेक्शन काट दिए हैं और यह मुहिम इसके आगे भी जारी है। इसके अलावा पुसद और पांडरकौड़ा विभाग में काटे कनेक्शन का आंकड़ा 15,000 से अधिक है। गत मार्च माह में लॉकडाउन लगने के बाद कई लोगों का रोजगार चला गया। कई लोगों के वेतन में कटौती हो गई। वही व्यापारियों को महीने अपने धंधे बंद रखने पड़े। ऐसे में विभिन्न प्रकार के खर्चों पर रोक लग गई। विशेषकर ग्रीष्म के माह में लोगों को 24 घंटे घर में ही रहना पड़ा। इससे बिजली का उपयोग अधिक प्रमाण में हुआ, पर लॉकडाउन के कारण यह बिल सरकार द्वारा माफ करने की मांग शुरू हुई। चर्चा के दौरान बिजली मंत्री की हामी को देखते हुए लोगों ने अपने बिल माफ होने की उम्मीद में पैसे ही नहीं भरे। इसमें यवतमाल विभाग के 11 करोड़ 70 लाख की बकाया राशि वाले 9,618 ग्राहकों का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। अब भी 61,988 घरेलू ग्राहकों का 19 करोड़ 53 लाख 4,794 वाणिज्यिक ग्राहकों का 2 करोड़ 64 लाख तथा 1,162 औद्योगिक ग्राहकों का 4 करोड़ 85 लाख रुपए बकाया है। इसलिए कनेक्शन काटने की मुहिम और भी कुछ दिन जारी रहेंगी। तो वही तीसरी ओर गोदाम में आग से लाखों का नुकसान। शहर में पांडरकौड़ा मार्ग पर मोक्षधाम के पीछे गोदाम में रविवार को सुबह आग लगी। आग में गोदाम में रखा लाखों रुपयों का माल जलकर खाक हो गया। आग ने इतना रौद्र रूप धारण कर लिया था कि टीन पिघल गए तथा दीवार भी ढह गई। इस आग से परिसर के लोग भयभीत हो गए। आग पर काबू पाने के लिए यवतमाल समेत घाटंजी और द्वारका से दमकल दस्ते बुलाए गए। हालांकि फिर भी आग पूरी तरह नियंत्रण में नहीं आई। रविवार को सुबह 8:45 पर मालानी गोदाम में आग लगी। यहाँ शहर के विभिन्न 16 व्यापारियों का माल रखा जाता है। 4 गोदाम में यह माल रखा गया था। इसमें चप्पल, जूते, प्लास्टिक आदि समेत स्टेशनरी सामग्री का समावेश है। सुबह अचानक इस गोदाम में आग लगी। गोदाम की आग पर नियंत्रण पाने के लिए नगर परिषद का दमकल दस्ता जानकारी मिलते ही तुरंत घटना स्थल पर पहुंचा। हालांकि आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया था। आग की लपटें ने दूसरे गोदाम को भी अपनी चपेट में ले लिया। इससे आग की लपटें और बढ़ गई। यहाँ की एक दीवार भी ढह गई। गोदाम के टीन भी पिघल गए। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखे और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूले। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।